हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 28वां है। हमने 27 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो हमारे वीडियो में है। प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिएगा। और ये अप्रैल में होने की संभावना है एग्ज़ाम, इसलिए ऊपर से लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न आइए देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है राह पथिक, दूसरा है मार्गदर्शक, तीसरा दूरदर्शी, चौथा समदर्शी। तो रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मार्गदर्शक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि वाक्य क्या है? यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो यहाँ से चले जाओ। दूसरा क्या है? और अपनी परिवार की। तीसरा है भलाई चाहते हो। चौथा यदि आप अपनी। तो यहाँ पे त्रुटि कहाँ है? तो त्रुटि वाला भाग है और अपने परिवार की। यहाँ पे होना क्या चाहिए? और अपने परिवार की। क्या होना चाहिए? अपने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यही त्रुटि वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटखेलियाँ सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? व्यंग करना, दूसरा है दिल लगी करना, तीसरा मजाक उड़ाना, चौथा ईर्ष्या करना। तो अटखेलियाँ सूझना का मतलब क्या होता है? दिल लगी करना। क्या होता है? दिल लगी करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन है शब्द क्या है? किनारा। किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन तट, तीसरा ऑप्शन है नदी, चौथा संगम। तो नदी और गंगा तो होगा नहीं। संगम, जब जो दो नदियों का मेल या तीन नदियों का मेल होता है वहाँ संगम कहते हैं। तट का मतलब किनारा होता है और किनारा ही पर्यायवाची है। तट का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छे बालक करते हैं। अच्छे बालक क्या करते हैं? पहले ऑप्शन है गाली गलौज करते हैं, दूसरा चोरी करते हैं, तीसरा पढ़ाई करते हैं, चौथा लड़ाई करते हैं। तो अच्छे बालक क्या करते हैं? अच्छे बालक पढ़ाई करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? पाँव जमीन पर ना पड़ना। पाँव जमीन पर ना पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक खुश होना, दूसरा जमीन से ऊपर पाँव रखना, तीसरा आसमान में उड़ना, चौथा कल्पना करना। तो इसका मतलब होगा पाँव जमीन पर ना पड़ने का मतलब होगा अत्यधिक खुश होना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है रंगे राघव, चौथा नागार्जुन। तो तमस जो उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? भीष्म साहनी है। कौन है? भीष्म साहनी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। तमस को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है अत्यधन आचार, दूसरा अतिधन आचार, तीसरा अत्याधन चार, चौथा अत्यधन आचार। तो अत्याचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अतिधन आचार। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यहाँ पे ई और आ मिलके क्या बनाए रहे? या हो जा रहा, तो यहाँ पे यड़ संधि होगा। कौन सी संधि? यड़ संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का पहला ऑप्शन है जगत धन नाथ, दूसरा है जगत धन नाथ, तीसरा जग धन अनाथ, चौथा जन्म धन। तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा सही वो होगा जगत धन नाथ। क्या होगा? जगत धन नाथ। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें व्यंजन संधि होगी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अग्नि परीक्षा पुस्तक का क्या नाम है? अग्नि परीक्षा। पहला ऑप्शन है आचार्य तुलसी, दूसरा हरिशंकर द्विवेदी, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो अग्नि परीक्षा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आचार्य तुलसी है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए, आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है?
सफल का मतलब होता है पास हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना। तो यहाँ पे विलोम नहीं है, तो पहला ऑप्शन है उत्तीर्ण, दूसरा विफल, तीसरा है असफल, चौथा निष्फल। तो विफल हुआ, निष्फल हुआ, असफल, ये तीनों असफल का विलोम है। उत्तीर्ण जो है सफल का पर्यायवाची हुआ। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह के संपादक का नाम बताइए। प्रवाह के संपादक, पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा सदानंद मिश्र, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है अंबिका दत्त व्यास। तो प्रवाह के संपादक कौन है? प्रवाह के संपादक, तो प्रवाह का जो संपादक नाम होगा वो प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट जवाब ए हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल, चौथा आधुनिक काल। तो मैथिली शरण जो गुप्त थे वो आधुनिक काल यानी द्विवेदी युग के कवि थे। आधुनिक काल द्विवेदी युग के कवि थे। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये द्विवेदी युग 1900 से लेके 1918 तक चला। खड़ी बोली कविता को लोकप्रिय बनाने में इसका योगदान असाधारण है। वे राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? सरल का विलोम नहीं है। सरल का मतलब होता है सीधा। पहला ऑप्शन है वक्र, दूसरा है कुटिल, तीसरा कठिन, चौथा सुलभ। तो यहाँ पे जो है सरल का विलोम, तो सरल का पर्यायवाची हो जाएगा आसान, सादा, सुगम, सहज, सुलभ, सीधा आदि होता है। अतः सरल का जो यहाँ पे सुलभ है दिया गया, ये सरल का पर्यायवाची होगा, विलोम नहीं होगा। कुटिल भी विलोम है, वक्र भी विलोम है, कठिन भी विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा, वा, आ, त, इसके मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। तो लास्ट में क्या आया है? या आया है। तो यहाँ पे या और फिर रा आया। स्वतंत्र। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि आधा सा हुआ, फिर यहाँ वाह हुआ, वाह पे पूरा वाह हो गया, वाह फिर ता आधा, फिर ता यहाँ पे ता, फिर ना, फिर ता, फिर उसी में रा और फिर या स्वतंत्रता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण कौन सा समास है? रामकृष्ण में पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा न समास, चौथा कर्मधारय समास। तो राम और कृष्ण, यहाँ पे योजक चिन्ह लगे हैं और इसमें योजक चिन्ह का लोप है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय कोई विशेष पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मलिन वृषभान कुमारी अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ धारे थकित जुआरी, छूटे कुछ चीकुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिसकर की। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो है कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, दूसरा है प्रभलत श्रृंगार, चौथा है करुण श्रृंगार, चौथा हास्य। तो यहाँ पे हो रहा है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। इसमें जो है राधा से कृष्ण जी राधा के वियोग में प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए विप्रलभ श्रृंगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? दशाक्षर, तो पहला ऑप्शन है ला और गा वर्डों को, दूसरा 10 वर्डों के समूहों को, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दशाक्षर ला और गा वर्डों को दशाक्षर कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रोला, दूसरा है कुंडलियाँ, तीसरा दोहा, चौथा सोरठा। तो 24 मात्राओं की जो 2 पंक्तियों वाले छंद को क्या कहेंगे? उनको रोला कहते हैं। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रोला। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनयोक्ति, दूसरा है रूपक, तीसरा है यमक, चौथा श्लेष। तो माया महा ठगनी हम जाने, यहाँ पे माया क्या होता है? भ्रम होता है, एक बड़ी ठगनी है। कहा जा रहा है यहाँ बहुत ठगी है जो त्रिगुण रूपी फंदे से जीवों को फंसाती है और मीठी मीठी बातों
बातों से फंसाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कोई धाय धाम काम सब त्यागी प्रयुक्त छंद किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा वर्वे, चौथा चौपाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोहा छंद है। कौन सा, दोहा छंद है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 13 और 11 की यति हो रही है। जैसे 2 1, उसके बाद 2 1, फिर 2 1 1 1 2 2, तो कितना हो गया 3 3 6 6 2 8 9 10 11 11 4 कितना हुआ 11 4 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुमृत सिद्धि होई गणनायक करिवन वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। पहला ऑप्शन है सोरठा, दूसरा है वर्वे, तीसरा चौपाई, चौथा दोहा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा सोरठा छंद है, क्योंकि इसमें प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है। पहला ऑप्शन है बृंदा लाल शर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी के जो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार हैं उनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन से। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, मैंने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा वाच्य है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है कृतिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा उपयुक्त सभी। तो मैंने पुस्तक पढ़ी है, इसमें क्या है पढ़ा जा रहा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्तवाच्य है। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है कैंसर, चौथा एंथ्रेक्स। तो कैंसर को छोड़कर से सभी जो रोग हैं इसमें वो संक्रामक रोग हैं, तो कैंसर नहीं है। तो राइट जवाब सी हो जाएगा, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है अकार्बनिक यौगिक है। तो एल्कोहल हुआ, पहला ऑप्शन क्या है एल्कोहल, दूसरा है ईस्टर, तीसरा है अमोनिया, चौथा मीथेन। तो मीथेन कार्बनिक है, और एस्टर जो है ये क्या है, ये कार्बनिक है। एल्कोहल भी कार्बनिक, अमोनिया जो है अमोनिया ये क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक। तो राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। पहला दूध से आइसक्रीम बनना और दूध से दही बनना, ये तो रासायनिक प्रक्रिया हो गया। दूध से घी बनना, ये भी रासायनिक प्रक्रिया। दूध से मक्खन बनना, ये भी रासायनिक। यहाँ दूध से आइसक्रीम बनना ये भौतिक परिवर्तन हुआ, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसलिए भौतिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है। कांच का पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है सिल्वर ऑक्साइड सिलिका है, चौथा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा सिलिका, यानी कि बालू और सोडियम कार्बोनेट और लाइम को गलाकर साधारण ग्लास तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सिलिका जो है सी वाला जो ऑप्शन है ये सिलिका, ये कांच का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा है AgNO3, तीसरा है AgF, चौथा AgVr। तो रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त इनमें से कौन सा है। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है एक रजत लवण है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा AgVr। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु 6 महीना हुआ, मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा, कितना लगेगा। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा है 16 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, चौथा 1। तो फोटोग्राफ जो इसका होगा 1/16वां बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया है 6 महीना लगा है, तो 1/16वां को 2 बराबर भागों मतलब 6 मंथ में डिवाइड करना है, तो 1/2। तो यहाँ 16 कब आएगा, जब यहाँ 4, यानी कि अभी से समय क्या हो जाएगा
6 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 6 गुणे 24 महीना लगेगा, यानी कि 2 वर्ष लग जाएगा। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं, पहला जीवाणु, दूसरा है फंगी, तीसरा विषाणु, चौथा शैवाल। तो यहाँ जो विषाणु क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है जो सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि और इसलिए इसका उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी, विषाणु जो है सजीव और निर्जीव जगत की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा पित्ताशय, तीसरा कॉर्निया, चौथा आंत। तो कॉर्निया ये तो आँख का पार्ट है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा फेरस, चौथा सल्फर। तो अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है, तो कैल्शियम अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, प्रकाश का पहला ऑप्शन है परिक्षेपण, दूसरा विवर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन, चौथा है व्यतिकरण। तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है किसका, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोलाइडी नहीं है, पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा रूबी ग्लास, चौथा दूध। तो धुआं क्या है, कोलाइडी है, यहाँ क्लोरोफिल जो है ये कोलाइड नहीं है। तो राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो जब किसी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन इसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। तो कब, किसके उत्सर्जन से, बीटा कण के उत्सर्जन से एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है एक्सरे, तीसरा है गामा रे, चौथा पराबैंगनी किरणें। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र जो है इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण बनते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन के। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा है, पहला ऑप्शन है सौरमंडल का एक ग्रह, दूसरा है शनि का एक ग्रह उपग्रह, तीसरा है गैलेक्सी, चौथा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रहीय पट्टी। तो आकाश गंगा जो है असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है और एक तारक पुंज, और आकाश गंगा में करोड़ों तारे अवस्थित रहा करते हैं, और आकाश हमारा जो सौर परिवार है आकाश गंगा का एक हिस्सा है। तो इसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा क्या है एक, तो ये है एक गैलेक्सी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है, पहला ऑप्शन है माइक्रो तरंग, दूसरा है दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, तीसरा है पराबैंगनी किरणें, चौथा है एक्सरे। तो कौन सा लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, तो ये हो जाएगा माइक्रो जो तरंगे है, तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच होता है। तो राइट जवाब ए हो जाएगा, माइक्रो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है, पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा बंदर, तीसरा हिरण, चौथा बाघ। तो हम जो मनुष्य जो प्रजाति है वो किससे है, तो बंदर से है। तो राइट जवाब बी हो जाएगा, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है बल, तीसरा है शक्ति, चौथा चुंबकीय प्रेरण। तो शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है, बाकी सब क्या है, सदिश राशि है। और शक्ति क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल एक ही परिमाण में दिशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, दूसरा है, पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा है काला, तीसरा है लाल, चौथा पीला। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ब्लैक बॉडी जो है ताप विकिरण का क्या है, सर्वोत्तम विकिरण होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, काला। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, चौथा उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, पहला ऑप्शन है फेरस, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है चौथा है सिरामिक। तो इसमें से क्या हो जाएगा,
विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होगा वो चांदी होगा। क्या होगा? चांदी होगा। चांदी के बाद सर्वाधिक चालकता तांबे का होता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। राइट जवाब सी हो जाएगा। आ गया जीके जीएस के प्रश्नों को, आइए देखते हैं। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, दूसरा दादा भाई नौरोजी को, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, चौथा है मौलाना आज़ाद को। तो भारत का महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यासागर, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा शरत चंद्र बोस, चौथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनमें से आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ जो है बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी। कब? 1882 ईस्वी। तो राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से उग्रपंथी गरम दल नरमपंथी से अलग कब हुए? पहला ऑप्शन क्या है? 1905 ईस्वी में, दूसरा 1907 ईस्वी में, तीसरा 1916 ईस्वी में, चौथा 1921 ईस्वी में। तो नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? तो ये 1907 ईस्वी में। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? होम रूल सोसाइटी की स्थापना पहला श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, दूसरा लाला हरदयाल ने, तीसरा सरदार अजीत सिंह ने, चौथा है सरदार भगत सिंह ने। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा को दिया जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? पहला विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, दूसरा सरकार से असहयोग, तीसरा पूर्ण स्वतंत्रता, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस समितियों ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा लाला लाल, चौथा बिपिन चंद्र पाल। तो बाल पाल लाल, तो ये तीनों गरम दल के नेता थे। यहाँ दादा भाई नौरोजी जो है नरमपंथी थे। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट ने, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, तीसरा महात्मा गांधी ने, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो होम रूल की स्थापना जो है ये श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट ने। कब की थी? सितंबर 1916 ईस्वी में। कहाँ की थी? मद्रास में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1982 ईस्वी में, पहला ऑप्शन है 1882 ईस्वी में, दूसरा 1884 ईस्वी में, तीसरा 1886 ईस्वी में, चौथा 1888 ईस्वी में। तो इंडियन नेशनल यूनियन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पूर्ववर्ती संस्था थी जिसकी स्थापना एओ होम और हेनरी कॉटन द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1882 ईस्वी में की गई थी इंडियन नेशनल की स्थापना। इसका 1882 नहीं 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1926 को, दूसरा 26 जनवरी 1929 को, तीसरा है 26 जनवरी 1930 को, चौथा 26 जनवरी 1935 को। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस
ये कब मनाया गया था? तो रावी तट पर लाहौर में दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज यानी पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था। तो राइट जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा इसका राइट जवाब 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 9 अगस्त 1945 को, दूसरा है 2 सितंबर 1946 को, तीसरा 13 अक्टूबर 1946 को, चौथा 29 फरवरी 1947 को। तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की जो स्थापना है ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को हुई थी। कब? 2 सितंबर 1946 को। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। और 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, दूसरा है लाला हरदयाल काशीराम एवं सोहन सिंह ने, तीसरा लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह ने, चौथा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लाला हरदयाल काशीराम और सोहन सिंह ने मिलकर 1913 ईस्वी में अमेरिका एवं कनाडा में गदर पार्टी का गठन किया था ताकि विद्रोह किया जाए, और सरदार सिंह अजीत इसके सक्रिय सदस्य। बाद में पता चलने पर सार के इसे दबा दिया था। तो लाला हरदयाल काशीराम और सोहन सिंह। तो राइट जवाब बी हो जाएगा। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा बम्बई अधिवेशन, चौथा है लाहौर अधिवेशन। तो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन ग्वालियर टैंक में हुआ था। कब? 7 अगस्त 1942 ईस्वी में, और बम्बई अधिवेशन में, और उसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बम्बई अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपिता होता है? तो भारत का वास्तविक शासक, दूसरा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, तीसरा राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, चौथा बहुमत दल का नेता। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? पहला ऑप्शन भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, दूसरा इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, चौथा संसद के किसी सदस्य का सदन हो। तो राष्ट्रपति पद से संबंधित आर्थिक शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 और 59 में वर्णित है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो यहाँ वह संसद के किसी सदस्य का सदन हो, ये नहीं होना चाहिए। तो राइट जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है नदियाँ, तीसरा है नगर, चौथा मिट्टी। तो इनमें से प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो नगर एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा रूस में, चौथा फ्रांस में। तो औद्योगिक जो क्रांति है सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1760 ईस्वी से और 1820 ईस्वी के बीच हुई थी। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य सूती वस्त्र उद्योगों में मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ाना था। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। राइट जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? पहला ऑप्शन है मेटरनिक ने, दूसरा बिस्मार्क ने, तीसरा लॉर्ड जॉर्ज ने, चौथा इनमें से कोई ने। तो 1887 ईस्वी में बिस्मार्क ने रूस के साथ पुनर्शासन संधि की, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया। यह संधि गुप्त रखी गई थी। तो बिस्मार्क ने। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कितनी? 8,848। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। यह दूरी 1954 ईस्वी में मापी गई थी। कब? 1954 ईस्वी में मापी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किसको विकसित होने में पूरा 1 वर्ष लगता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गन्ना, तीसरा मक्का, चौथा बाजरा। तो ये दोनों तो सबसे कम समय, ये तो 3 मंथ का लेता है। यहाँ गन्ना जो है 1 वर्ष विकसित होने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? लास्ट क्वेश्चन है। पहला चुनाव लड़ने का अधिकार, दूसरा पारिवारिक जीवन का अधिकार, तीसरा काम का अधिकार, चौथा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। तो इनमें से कौन ऐसा जो है राजनीतिक अधिकार? तो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये राजनीतिक अधिकार है। और पारिवारिक जीवन का जो अधिकार है, ये काम का अधिकार, और किसी धर्म को स्वीकार करने का जो अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार है। तो ये थे हमारे जीके, जीएस, हिंदी और साइंस के प्रश्न जो बिहार डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट थे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।